नमस्कार दोस्तों नोबेल प्राइज के बारे में बहुत सारे किस्से कहानियां, नोबेल के बारे में भी जिसने ये पुरस्कारों की परंपरा आरंभ की और पुरस्कार की जो एक नियमावली है उसके बारे में हम कई बार आपस में जानकारियां बांटते रहे हैं। आज मैं आपसे एक और कहानी इसी संबंध में संदर्भ में बांटना चाहूंगा और वो ये है कि किसी एक शख्स को 2 बार भी नोबेल पुरस्कार मिल सकता है और ये हुआ, और किसी भूलवश नहीं हुआ बल्कि उपलब्धियों के आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर, क्वालिटीज के आधार पर, अचीवमेंट्स के आधार पर ही हुआ। और ये 2 बार पुरस्कार एक ही विधा में नहीं मिला, ये भी मैं आपको बता दूं। अलग अलग विधाओं में उसने इतनी ज्यादा उस पात्र ने योग्यता अर्जित की कि नोबेल पुरस्कार समिति के सामने और कोई भी सिफारिश किसी और की टिक नहीं पाई। रिकमेंडेशन लगा कि ये ही डिजर्व करती है से मेरी मुराद है मेरी क्यूरी से। तो मेरी क्यूरी में सबसे पहले उसको मिला फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में, और यद्यपि मूल रूप से उसका विषय नहीं था, उसके घर का विषय नहीं था। उसके पिता एक गणित के प्राध्यापक थे और स्वयं भी वो गणित पढ़ाती रही काफी देर तक, लेकिन भौतिकी में अर्थात फिजिक्स में दिलचस्पी इतनी बड़ी कि उस तरफ उसने शोध कार्य इतना ज्यादा किया, गणित जी पीछे छूट गए और भौतिकी जो है, फिजिक्स जो है वो सिर पे सवार हो गई। और सवार भी ऐसी हुई कि उसने बहुत सारे ऐसे शोध प्रस्तुत किए जिनके आधार पर नोबेल पुरस्कार समिति मजबूर हो गई, विवश हो गई कि अगर मेरी क्यूरी को किसी भी तरह से इसकी उपेक्षा हो गई तो हम लोग, इसका मतलब ये है कि फिजिक्स का मूल्यांकन सही ढंग से कर ही नहीं पाए। दे दिया गया पुरस्कार, ले लिया उसने, प्रशस्ति भी, वही सारी परंपराएं, सब कुछ। लेकिन उसके बाद भी उसने अपना शोध की जो प्रवृत्ति थी, रिसर्च की, वो नहीं छोड़ा। और उसे यद्यपि नोबेल समिति की ओर से भी और कुछ अन्य फिजिक्स के जो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे या संस्थान थे, उन्होंने उसको एक अलग लैब भी प्रोवाइड कराई, अलग एक प्रयोगशाला भी उसके लिए बनाई कि जहां वो अपना फर्दर आगे शोध कार्य जारी रख सके। लेकिन शोध कार्य के दौरान उसको लगा कि केमिस्ट्री में और भी संभावनाएं हैं, रसायन शास्त्र में। और रसायन शास्त्र में सबसे बड़ी संभावना ये थी कि उसमें, अब ये विश्व युद्धों का जमाना था, तो उस वक्त प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की बात है। उस वक्त सबसे बड़ी बात ये होती थी कि जितने भी युद्धों में घायल होते थे फौजी, उन फौजियों का सही ढंग से डायग्नोस नहीं हो पाता था, क्योंकि उस वक्त एक्सरे जो है वो सामने नहीं आया था। और जब एक्सरे की जरूरत पड़ी तो उसके बाद लगा कि अगर एक्सरे को और ज्यादा डीप स्टडी में लाया जाए तो निश्चित रूप से हड्डियों को जोड़ने में, उनको सही ढंग से लोकेट करने में बड़ी मदद मिलेगी। और युद्ध भूमि में घायलों की जो एक प्रकार से बढ़ती हुई, निरंतर बढ़ती हुई संख्या है, जो क्षत विक्षत उनके अंग हैं, उनको कुछ राहत देने के लिए कुछ न कुछ किया जा सकेगा। और इस दिशा में शोध कार्य करते करते केमिस्ट्री के इस विषय में वो रेडिएशन की ओर भी चली गई और रेडिएशन के बारे में उसने बहुत सारी जानकारियां एकत्र की, संकलित की, उन पर शोध किया। और ये सारी जानकारियां शोध की प्रक्रिया में शामिल थी, उसकी हिस्सा था। और जब उसने कुछ उपलब्धियां उसके बाद बयान की तो उसको नोबेल समिति के पास कोई चारा नहीं था कि पहले नोबेल पुरस्कार के 3 साल बाद उनको अलग विषय में, केमिस्ट्री में भी नोबेल पुरस्कार देना पड़ा। और सबसे जो एक इस बात का, इस उपलब्धि का दुखद पहलू भी है कि मेरी क्यूरी रेडिएशन पर शोध करते समय रेडिएशन के ही दुष्प्रभावों से उसने अपनी अंतिम सांस ले ली और उसी ने उसको काल की गोद में सुला दिया। ये भी कहा जाता है कि यदि कुछ वर्ष और वो काट जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, उसने जो काम किए थे उसके मद्देनजर उसको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल सकता था, क्योंकि उसका नाम उस पुरस्कार के लिए भी प्रस्तावित हुआ था। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी उसको कंसिडर किया जाता था, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री मित्रों, 2 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज
दो अलग अलग क्षेत्रों में, अनुशासनों में, दो अलग अलग डिसिप्लिन्स में नोबेल पुरस्कार ले लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। शुक्रिया।